वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का पहला इजलास भी तलब कर लिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के चेयरमैन होंगे। चारों वज़राए आला कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में शामिल होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब को भी कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का मेंबर मुकर्रर किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की मेंबर हैं। सिंध के सूबाई वज़ीर बराए आपाशी जाम खान शोरो, खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम और बलोचिस्तान के सूबाई वज़ीर बराए मनसूबाबंदी ज़हूर अहमद वलीदी को भी NEC में शामिल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद पायदार शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने, CPEC की अपग्रेडेशन और दूसरे मरहले में तरक्याती मनसूबों को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने सियासी, सिक्योरिटी, इक़्तिसादी, तजारती और अवाम के अवाम से तबादले समेत दीगर मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर अज़्म का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तारीखी ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में चीनी सदर शी जिनपिंग से तवील और तफसीली मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के हमरा बाकी वज़रा और आला हुक्काम भी मौजूद। शहबाज शरीफ ने चीन में अपने और वफ़द के पुरतपाक इस्तकबाल पर सदर शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार तुर्किया पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार D8 वज़राए ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास में शिरकत के लिए इस्तांबुल तुर्किया पहुंचे। इस्तांबुल पहुंचने पर नायब वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल इस्तांबुल के डिप्टी गवर्नर मुस्तफ़ा आसिम अल खान ने और तुर्किया में पाकिस्तान के सफ़ीर यूसुफ जुनैद ने किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार D8 वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। 8 वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास में गजा में गैर इंसानी और गैर कानूनी जंग के खात्मे के लिए फौरी और गैर मशरू जंगबंदी के हवाले से आलमी बरादरी की जिम्मेदारियों का जायजा लिया जाएगा। पंजाब असेंबली की जानिब से मंजूर किया गया हत्या इज्जत का कानून। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त सहाफ़ी जाफर अहमद यार और राजा रियाज ने एडवोकेट नदीम सरवर के जरिए से दायर की। दरख्वास्त में वज़ीर-ए-आला और गवर्नर पंजाब बज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि हत्या इज्जत कानून आईन और कानून के मुनाफी है। हत्या इज्जत ऑर्डिनेंस और हत्या इज्जत एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। दायर दरख्वास्त में कहा गया कि हत्या इज्जत कानून में सहाफ़ियों से मुशावरत नहीं की गई। कानून जल्दबाजी में सहाफ़ी और मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि हत्या इज्जत के कानून को कलअदम करार किया जाए। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की गई। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा जोसेफ बोरेल ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि हम पाकिस्तान, डेनमार्क, यूनान, पनामा और सोमालिया को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अरकान मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। यूरोपीय यूनियन आलमी अमन और सलामती को फ़रोग़ देने के ख्वाह है। वाज़ेह रहे कि 2 रोज़ कबल पाकिस्तान 8वीं मरतबा UN सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हुआ। पाकिस्तान के हक में भारत समेत 182 ममालिक ने वोट दिया।
वजीर मुमलिकत बराए खजाना और तवानाई अली परवेज मलिक ने कहा है कि बजट को IMF फ्रेमवर्क में रहते हुए तैयार कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली परवेज मलिक ने कहा कि मुल्क का बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। आइंदा हफ्ते बजट पेश करने की तैयारी जारी है। उन्होंने कहा कि इस सेक्टर पर कितना टैक्स होगा अभी इस पर तबसरा कबल अज वक्त है, ताहम बजट को IMF फ्रेमवर्क में रहते हुए तैयार किया जा रहा है। बजट पर हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। वजीर मुमलिकत ने मजीद कहा कि स्टॉक मार्केट में बाज सट्टेबाज गलत अफवाहें फैला रहे हैं। उम्मीद है कि मॉनेटरी पॉलिसी नरम होगी। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। कॉज लिस्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह रवा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में केसेस की समाअत करेंगे। बेंच नंबर 1 में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा ए मलिक केसेस की समाअत करेंगे, जबकि बेंच नंबर 2 में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस शाहिद वहीद केसेस की समाअत करेंगे। कॉज लिस्ट के मुताबिक बेंच 10 जून से लेकर 14 जून तक केसेस की समाअत करेंगे। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का पंजाब हुकूमत से बानी PTI को जेल में फराहम की जाने वाली सहूलियात का नोटिस लेने का मुतालबा। नैयर बुखारी ने कहा कि बानी PTI को जेल में मैनुअल से हटाकर इजाफी सहूलियात दी गई। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या जेल मैनुअल में किसी कैदी को एक्सरसाइज मशीन और वॉक के लिए गैलरी फराहम की जाती है। बानी PTI को जो सहूलियात दी जा रही हैं क्या वो जेल मैनुअल के मुताबिक हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा का कहना है कि अडयाला जेल होम डिपार्टमेंट के मातहत है, इसीलिए वज़ीर आला पंजाब को नोटिस लेना चाहिए। जरताज गुल को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया गया। बानी PTI ने जरताज गुल की बतौर पार्लिमानी लीडर तकर्री की मंजूरी दे दी। PTI ने कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर के लिए 4 नाम तजवीज़ किए थे। पार्लिमानी लीडर के लिए जरताज गुल, साहिबजादा महबूब सुल्तान, जैन कुरैशी और अहमद चट्ठा का नाम तजवीज़ किया गया था। जराये के मुताबिक पीर को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह स्पीकर कौमी असम्बली को जरताज गुल की बाकायदा नामजदगी बारे आगाह करेंगे। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नजर CRD पंजाब ने मुख्तलिफ शहरों में 180 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान TTP के खतरनाक दहशतगर्द समेत 15 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान CRD के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरावाला, मुल्तान, टोबाटेक सिंह, मुजफ्फरगढ़, अटक, मियावाली, फैसलाबाद और चिन्नौट में की गई। इस दौरान मियावाली से जनूबी वजीरिस्तान से तरबियत याफ्ता TTP का खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब दहशतगर्द से धमाका खेज मवाद, धमाका खेज जैकेट, 80 डेटोनेटर्स, 47 फीट हिफाजती फ्यूज वायर, एक IED बम, एक प्राइमा कार्ड, मोबाइल फोन और नकदी बरामद की गई। तर्जुमान ने बताया कि दहशतगर्दों की शनाख्त हाफिज अब्दुल मालिक, नूर रहीम, नूरुल अमीन, अजीज रियाज, इकराम खान, एजाज, अब्दुल वहाब, यारगुल, अली शाह के नाम से हुई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लाखों मुसलमान रवा साल हज की सआदत हासिल करेंगे। 5 रोज़ा मनासिक हज की अदायगी का आगाज जुम्मा 14 जुलाई 2024 और रुकने आज़म वकूफ़ा अरफा 15 जून बरोज हफ्ते को होगा। रवा साल आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। मुकासिदे और मुकद्दस मकामात पर हजाज कराम की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए भी इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई। अब तक 12 लाख से ज़ायद मुसलमान हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। आज़मीन हज 5 रोज़ा मनासिक हज की अदायगी का आगाज़ 14 जून 2024 जुम्मे को मिना में पहुँच कर करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी की इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील के मामले पर गुज़श्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया कि कासिम सूरी मुताबिद बार तलबी के बावजूद जानबूझकर अदालत पेश न हुए। कासिम सूरी के भाई ने अदालती नोटिस वसूल करने से इनकार किया। हुक्मनामे में कहा गया है कि साबिक डिप्टी स्पीकर और रुकन पार्लियामेंट का ऐसा रवैया अफसोसनाक है। अदालत ने हुक्म दिया कि कासिम सूरी की तलबी का इश्तिहार कोयटा के खबरात में लगाया जाए, कासिम सूरी के घर पर नोटिस भी जिस्पा किया जाए और केस के अंदर समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। और गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और पीटीआई रहनुमा जरताज गुल की जमानत में तौसीक कर दी। एटीसी गुजरांवाला के जज की छुट्टी पर होने के बाइस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने 9 मई हंगामा रही जलाओ घराव के मुकदमे की समाअत की। उमर अयूब और जरताज गुल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जावेद इकबाल बड़ाइच की अदालत में पेश हुए। अदालत ने दोनों की दरख्वास्त जमानत में 8 जुलाई तक तौसीक कर दी। याद रहे कि दोनों के खिलाफ थाना कैंट में 9 मई हंगामा राई समेत दीगर संगीन दफात का मुकदमा दर्ज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोरोना न्यूज़ के साथ मैं हूं मायरा इम्तियाज और मैं हूं बासित शहबाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज़ ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।